जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा की कहानी। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हर साल आषाढ़ माह जुलाई महीने के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन निकाली जाती है। इस साल ये 20 जून 2023 दिन रविवार को निकाली जाएगी। रथ यात्रा का महोत्सव 10 दिन का होता है, जो शुक्ल पक्ष की 11 के दिन समाप्त होता है। इस दौरान पुरी में लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और इस महाआयोजन का हिस्सा बनते हैं। इस दिन भगवान कृष्ण, उसके भाई बलराम व बहन सुभद्रा को रथों में बैठाकर गुंडीचा मंदिर ले जाया जाता है। तीनों रथों को भव्य रूप से सजाया जाता है, जिसकी तैयारी महीनों पहले से शुरू हो जाती है। जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा से जुड़ी कथाएं। इस रथ यात्रा से जुड़ी बहुत सी कथाएं हैं, जिसके कारण इस महोत्सव का आयोजन होता है। कुछ कथाएं मैं आपसे शेयर करती हूँ। कुछ लोग का मानना है कि कृष्ण की बहन सुभद्रा अपने मायके आती है और अपने भाइयों से नगर भ्रमण करने की इच्छा व्यक्त करती है। तब कृष्ण बलराम सुभद्रा के साथ रथ में सवार होकर नगर घूमने जाते हैं। इसी के बाद से रथ यात्रा का पर्व शुरू हुआ। इसके अलावा कहते हैं, गुंडीचा मंदिर में स्थित देवी कृष्ण की मासी है, जो तीनों को अपने घर आने का निमंत्रण देती है। श्री कृष्ण बलराम सुभद्रा के साथ अपनी मासी के घर 10 दिन के लिए रहने जाते हैं। श्री कृष्ण के मामा कंस उन्हें मथुरा बुलाते हैं। इसके लिए कंस गोकुल में सारथी के साथ रथ भिजवाता है। कृष्ण अपने भाई बहन के साथ रथ में सवार होकर मथुरा जाते हैं, जिसके बाद से रथ यात्रा पर्व की शुरुआत हुई। कुछ लोग का मानना है कि इस दिन श्री कृष्ण कंस का वध करके बलराम के साथ अपनी प्रजा को दर्शन देने के लिए बलराम के साथ मथुरा में रथ यात्रा करते हैं। कृष्ण की रानियां माता रोहिणी से उनकी रासलीला सुनाने को कहती है। माता रोहिणी को लगता है कि कृष्ण की गोपियों के साथ रासलीला के बारे सुभद्रा को नहीं सुनना चाहिए, इसलिए वो उसे कृष्ण बलराम के साथ रथ यात्रा के लिए भेज देती है। तभी वहां नारद जी प्रकट होते हैं। तीनों को एक साथ देख वे प्रसन्नचित हो जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इन तीनों के ऐसे ही दर्शन हर साल होते रहे। उनकी यह प्रार्थना सुन ली जाती है और रथ यात्रा के द्वारा इन तीनों के दर्शन सबको होते रहते हैं। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा इतिहास। कहते हैं, श्री कृष्ण की मौत के पश्चात जब उनके पार्थिव शरीर को द्वारिका लाया जाता है, तब बलराम अपने भाई की मृत्यु से अत्यधिक दुखी होते हैं। कृष्ण के शरीर को लेकर समुद्र में कूद जाते हैं। उनके पीछे पीछे सुभद्रा भी कूद जाती है। इसी समय भारत के पूर्व में स्थित पुरी के राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न आता है कि भगवान का शरीर समुद्र में तैर रहा है, अतः उन्हें यहाँ कृष्ण की एक विशाल प्रतिमा बनवानी चाहिए और मंदिर का निर्माण करवाना चाहिए। उन्हें स्वप्न में देवदूत बोलते हैं कि कृष्ण के साथ बलराम सुभद्रा की लकड़ी की प्रतिमा बनाई जाए और श्री कृष्ण की अस्थियों को उनकी प्रतिमा के पीछे छेद करके रखा जाए। राजा का सपना सच हुआ, उन्हें कृष्ण की अस्थियां मिल गई। लेकिन अब वह सोच रहा था कि इस प्रतिमा का निर्माण कौन करेगा। माना जाता है, शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा एक बधि के रूप में प्रकट होते हैं और मूर्ति का कार्य शुरू करते हैं। कार्य शुरू करने से पहले वे सभी से बोलते हैं कि उन्हें काम करते वक्त परेशान नहीं किया जाए, नहीं तो वे बीच में ही काम छोड़कर चले जाएंगे। कुछ महीने हो जाने के बाद मूर्ति नहीं बन पाती है। तब उतावली के चलते राजा इंद्रद्युम्न बधि के रूम का दरवाजा खोल देते हैं। ऐसा होते ही भगवान विश्वकर्मा गायब हो जाते हैं। मूर्ति उस समय पूरी नहीं बन पाती है, लेकिन राजा ऐसे ही मूर्ति को स्थापित कर देते हैं। वो सबसे पहले मूर्ति के पीछे भगवान कृष्ण की अस्थियां रखते हैं और फिर मंदिर में विराजमान कर देते हैं। एक रात सी जुलूस 3 विशाल रथों में भगवान कृष्ण बलराम और सुभद्रा का हर साल मूर्तियों के साथ निकाला जाता है। भगवान कृष्ण बलराम और सुभद्रा की प्रतिमा हर 12 साल के बाद बदली जाती है। जो नई प्रतिमा रहती है वह भी पूरी बनी हुई नहीं रहती है। जगन्नाथ पुरी का यह मंदिर एकलौता ऐसा मंदिर है जहां 3 भाई बहन की प्रतिमा एक साथ है और उनकी पूजा अर्चना की जाती है।
जगन्नाथपुरी के रथ का निर्माण अक्षय तृतीया के दिन से शुरू हो जाता है। इसे हर साल नए तरीके से बनाया जाता है। इसे बनाने में कई लोग लगते हैं, फिर इसे सजाया भी जाता है। जगन्नाथ श्री कृष्ण का रथ यह 45 फीट ऊंचा होता है। इसमें 16 पहिए होते हैं, जिसका व्यास 7 फीट का होता है। पूरे रथ को लाल व पीले कपड़े से सजाया जाता है। इस रथ की रक्षा गरुड़ करता है। इस रथ को दारुका चलाता है। रथ में जो झंडा लहराता है उसे त्रैलोक्य मोहिनी कहते हैं। इसमें 4 घोड़े होते हैं। इस रथ में वर्षा, गोवर्धन, कृष्णा, नरसिंह, राम, नारायण, त्रिविक्रम, हनुमान व रुद्र विराजमान रहते हैं। इसे जिस रस्सी से खींचते हैं उसे शंखचूड़ा नागनी कहते हैं। बलराम का रथ यह 43 फीट ऊंचा होता है। इसमें 14 पहिए होते हैं। इसे लाल, नीले, हरे रंग के कपड़े से सजाया जाता है। इसकी रक्षा वासुदेव करते हैं। इसे मताली नाम का सारथी चलाता है। इसमें गणेश, कार्तिक, सर्वमंगला, प्रलंबरी, हटायुध्य, मृत्युंजय, नातामवारा, मुक्तेश्वर, शेषदेव विराजमान रहते हैं। इसमें जो झंडा लहराता है उसे उनानी कहते हैं। इसे जिस रस्सी से खींचते हैं उसे बासुकी नागा कहते हैं। सुभद्रा का रथ इसमें 12 पहिए होते हैं, जो 42 फीट ऊंचा होता है। इसे लाल, काले रंग के कपड़े से सजाया जाता है। इस रथ की रक्षा जय दुर्गा करता है। इसमें सारथी अर्जुन होता है। इसमें नंदबिक झंडा लहराता है। इसमें चंडी, चामुंडा, उग्रतारा, वनदुर्गा, शूलिदुर्गा, वाराही, श्यामकली, मंगला, विमला विराजमान होती है। इसे जिस रस्सी से खींचते हैं उसे स्वर्णचूड़ा नागनी कहते हैं। इन रथों को हजारों लोग मिलकर खींचते हैं। सभी लोग एक बार इस रथ को खींचना चाहते हैं, क्योंकि इससे उन्हें लगता है कि उनकी सारी मनोकामना पूरी होती है। यही वो समय होता है जब जगन्नाथ जी को करीब से देखा जा सकता है।